वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर। न्यू चैप्टर पढ़ने से पहले सेम 1 के अंदर हमने एक कहानी पढ़ी थी, जिसको एक बार हम रिवाइंड कर लेते हैं। उस कहानी का नाम था पेंसिल का अंतिम चित्र। चलो बताइए, किसको याद है पेंसिल का अंतिम चित्र में किसकी कहानी थी? यस, ये इसके अंदर कहानी थी एक चूहे की और एक पेंसिल की। तो उस कहानी के अंदर क्या होता है, एक चूहा होता है जिसको बहुत जोरों की भूख लगी होती है। तो वो खाने के लिए इधर उधर घूम रहा है, जहाँ पे उसको सामने एक पेंसिल दिख जाती है और चूहा उसे खाने के बारे में सोच रहा होता है। तो तभी पेंसिल कहती है कि मुझे अपना अंतिम चित्र बना लेने दो, उसके बाद तुम मुझे खा लेना। तो चूहा उसकी बात मान जाता है और पेंसिल अपना अंतिम चित्र बनाना शुरू करती है। और वो अंतिम चित्र के अंदर क्या बनाती है, एक बिल्ली। तो जैसे ही बिल्ली का चित्र खत्म होता है, बिल्ली उसमें से जिंदा हो जाती है और वो चूहे को खा जाती है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि बुद्धिमानी से हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। ओके, ये वाली कहानी पढ़ी थी ना हमने सेम 1 के अंदर। ओके, तो ऐसी ही एक कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है घंटी कौन बांधेगा। ओके, सबसे पहले देखेंगे पाठ का परिचय। तो इस कहानी में बताया गया है कि बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। मैंने बताया ना, हमने वो पेंसिल वाली कहानी में भी उसका मोरल भी ये ऐसा ही था कि बुद्धिमानी से हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। उसके बाद देखेंगे पाठ का उद्देश्य। तो कहानी का शुद्ध पठन करवाना एवं बुद्धिमानी से काम करने की सीख देना। ये पाठ का उद्देश्य क्या है कि बच्चों को ये कहानी का शुद्ध पठन करना आ जाए और वो अपनी बुद्धिमानी से काम करने की उनको सीख मिले। चलो अब हम देखते हैं चैप्टर को। एक बहुत बड़े घर में 20 चूहे रहते थे। यानी एक घर था जो बहुत बड़ा था, उसके अंदर 20 यानी 20 चूहे रहते थे। चूहे दिन भर खाते, उछल कूद करते और रात में आराम से सो जाते। देखो यहाँ पे पिक्चर दिया गया है जिसके अंदर बहुत सारे चूहे हैं। चूहे क्या करते थे, दिन में पूरा दिन वो लोग दिन भर खाते रहते, उछल कूद करते रहते और रात में आराम से वो लोग सो जाते थे। एक दिन घर में एक बिल्ली के आते ही चूहों में भगदड़ मच गई। एक दिन क्या होता है, ये जो घर है वो घर के अंदर एक बिल्ली रहने के लिए आ जाती है और बिल्ली के कारण चूहों में भगदड़ मच गई। भगदड़ मचना ये क्या है, एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अचानक भय से इधर उधर भागना। बिल्ली चूहों को खा जाती है, इसीलिए जैसे ही बिल्ली को देखा तो सब चूहे क्या हो गए, डर गए और डर के कारण वो लोग इधर उधर भागने लगे। इतने चूहे देखकर बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। ओके, जैसे ही बिल्ली घर में घुसी और उसने देखा कि इतने सारे चूहे इधर उधर भाग रहे हैं, तो उसके मुंह में क्या आ गया, पानी आ गया। बिल्ली को चूहे खाना अच्छा लगता है, तो चूहों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी आ गया, आ जाना, ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है किसी वस्तु को पाने की इच्छा से ललचा जाना। ओके, तो बिल्ली को ऐसे चूहों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया, उसके मन में उसको पाने की लालसा जाग उठी। उसने सोचा, क्यों न मैं भी इसी घर में रहूं। इतने सारे चूहों को देखकर बिल्ली ने सोच लिया कि मैं इसी घर में क्यों न रह जाऊं, ताकि हर रोज एक एक दो दो चूहों को मारकर अपना पेट भर सकूं। बिल्ली इसी घर में रहने लगी। ये सोचकर बिल्ली ने इसी घर में रहना शुरू कर दिया। जैसे ही कोई चूहा बिल से बाहर आता, उसे मारकर खा जाती। वो घर में रहने लगी थी, तो जैसे ही कोई चूहा किसी काम के लिए, खाना ढूंढने के लिए जैसे ही बाहर आता, तो बिल्ली क्या करती, उसको मारकर खा जाती।
घबराए चूहों ने जान बचाने का उपाय ढूंढने के लिए सभा बुलाई। अब सारे चूहे घबराने लगे, क्योंकि जैसे ही वो खाना ढूंढने कुछ काम के लिए बाहर निकलते, तुरंत उनको बिल्ली खा जाती थी, मार डालती थी। तो सब चूहे अब घबराने लगे थे बाहर निकलने से। तो उन्होंने ये अपनी जान बचाने के लिए उपाय ढूंढने के लिए, उपाय का मतलब होता है तरीका, विधि, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रिक, यानी चूहों को अपनी जान बचाने की ट्रिक ढूंढने के लिए उन्होंने एक सभा बुलाई, यानी सारे चूहों की सभा बुलाई, यानी बैठक। सभा का अर्थ होता है बैठक। सारे चूहों की एक मीटिंग उन्होंने बुलाई। चूहों ने एक बूढ़े चूहे को नेता मान लिया। अभी मीटिंग बनाई तो किसी को लीडर तो बनाना पड़ेगा ना। तो एक जो चूहा था वो क्या था, थोड़ा बूढ़ा था। ओके, तो ऐसे बूढ़े चूहे को उन्होंने नेता बना दिया। नेता का अर्थ होता है नायक, ओके, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लीडर। तो ऐसे चूहे को उन्होंने अपना लीडर बना दिया। देखो ये पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है ना कि सारे चूहे यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनके सामने एक बूढ़ा चूहा लीडर बन के खड़ा है। सब चूहे उसके सामने बैठ गए। एक चूहा बोला, हमें अपनी जान बचाने का कुछ उपाय करना चाहिए, वरना हम सब बिल्ली के पेट में होंगे। अभी जिसके लिए मीटिंग बुलाई है उसके बारे में बात करने की शुरुआत एक चूहा करता है। तो चूहा ये बोलता है कि हमें अपनी जान बचाने का कुछ उपाय करना चाहिए, वरना हम सब लोग बिल्ली के पेट में थोड़े ही दिन में चले जाएंगे। सेकंड पेज के अंदर उसकी बात सुनते ही 2, 3, 4 और 5 नंबर पे बैठे चूहे एक साथ बोल पड़े। यानी एक चूहे ने जब ये बोला कि हमें अपनी जान बचाने का कुछ उपाय करना चाहिए, वरना थोड़े ही दिन में हम बिल्ली के पेट में चले जाएंगे, तो ये बात सुनते ही सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5th नंबर पे जो चूहे बैठे थे वो सब एक साथ बोल पड़े, बोलना शुरू कर दिया। भाई, उपाय खोजने के लिए तो सभा बुलाई है। क्या बोले वो लोग एक साथ, उपाय ढूंढने के लिए तो ये सभा बुलाई गई है, ये मीटिंग बुलाई गई है। 6, 7, 8, 9, 10 नंबर पर बैठे चूहों ने भी हाँ में सिर हिलाया। जब 2, 3, 4, 5 नंबर पर बैठे चूहों ने ऐसा बोला कि ये सभा इसी के लिए बुलाई है, तो फिर 6, 7, 8, 9, 10 नंबर पर बैठे चूहों ने हाँ में सिर हिलाया, यानी वो बात को सच कहा। 11, 12, 13, 14 नंबर पर बैठे चूहों को कुछ भी समझ में नहीं आया। यानी जो 11, 12, 13, 14 नंबर पर जो चूहे बैठे थे उनको कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही थी कि यहाँ पे सब लोग क्या बात कर रहे हैं। 15 नंबर पर बैठा चूहा बोला, क्यों न बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए। देखो 15 नंबर का चूहा क्या था, स्मार्ट था। उसने एक आइडिया बताया, एक ट्रिक बताई कि हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दें। बिल्ली जब भी हमारे पास आएगी, घंटी की आवाज सुनकर हम सावधान हो जाएंगे और हमारी जान बच जाएगी। देखो कितना बेस्ट आइडिया उसने बताया है कि हम लोग। तो 15 नंबर का चूहा बताता है कि हम अगर बिल्ली के गले में घंटी बांध देंगे तो जब भी बिल्ली हमारे पास आएगी तो हमें घंटी की आवाज सुनकर हमें पता चल जाएगा और हम लोग क्या हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे। सावधान का अर्थ होता है सचेत, जिसको इंग्लिश में कहा जाएगा अवेक, अवेयर। ओके, तो ऐसे अवेयर हो जाएंगे तो हमारी जान क्या हो जाएगी, बच जाए। दिखाई दे रही है। तो ऐसी घंटी अगर बिल्ली के गले में बांध दी जाए तो जैसे ही बिल्ली चलना शुरू करेगी वो घंटी की आवाज हिलने से आएगी और वो चूहे के पास से गुजरती है, उनके पास आती है, तो वो घंटी की आवाज चूहे सुन लेंगे और वहां से भाग जाएंगे। तो उनकी जान क्या हो जाएगी, बच जाएगी। ऐसा ये 15 नंबर का चूहा बात बताता है।
तो अभी ये 15 नंबर की बात सारे चूहे मानते हैं। अगर घंटी बांधने कौन जाता है, ओके, ये सारी बात हम लोग नेक्स्ट